Today, I will discuss functional isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये तीसरा आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी तक आपने देखा दोनों आइसोमेर एक ही होमोलोगस सीरीज के थे, लेकिन आज फंक्शनल आइसोमर्स बिलोंग्स टू डिफरेंट homologous series. Functional isomerism arises due to difference in functional group. When two or more organic compounds have same molecular formula but their functional group are different, such isomers are called functional isomer and the property is called as फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हिंदी में समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु उनका क्रियात्मक समूह भिन्न हो, इस प्रकार के आइसोमर फंक्शनल आइसोमर तथा ये प्रॉपर्टी, ये इवेंट, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। याद रखिएगा, ये डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाएगा। यहां मैंने डेफिनेशन लिख लिया है, हम पढ़ दे रहे हैं, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आइसोमर्स आर सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफर्स इन सच आइसोमर्स, they are known as functional isomer and the property is known as functional isomerism. एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूं, हो सकता है कि आप लिखने में गलती करते हो। When molecular formula of isomer are same but functional group differs in such isomers, they are known as functional isomer and the property is known as functional isomerism. ये इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। अब हिंदी में देखिए, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो तथा दोनों यौगिकों के क्रियात्मक समूह भिन्न हो, ऐसे यौगिक फंक्शनल आइसोमर तथा घटना फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है ये डिफर करेगा। तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, 5-6 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। पहला लिया मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, इसके दो आइसोमर बनते हैं। इसका एक आइसोमर एथिल अल्कोहल बनता है और दूसरा आइसोमर डाइमेथिल ईथर बनता है। एथिल अल्कोहल में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH है और तब हो जाएगा एथिल अल्कोहल, और दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन से दो रेडिकल जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है, तो आप इसको क्या कहते हैं, डाइमेथिल ईथर। तो फार्मूला C2H6O से दो आइसोमर बन रहे हैं ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट एथिल अल्कोहल हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप एंड सेकंड डाइमेथिल ईथर हैविंग ऑक्सीजन linked with 2 methyl ग्रुप। दूसरा एग्जांपल C3H6O में एक फंक्शनल ग्रुप होता है CHO एल्डिहाइड और दूसरा होता है CO कार्बोनिल कीटोन का। तो एक से आप बना लेंगे फंक्शनल ग्रुप एस्टल्डिहाइड CH3CH2CHO और दूसरे से आप CH3COCH3 एसीटोन बनता है। यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है और यहां फंक्शनल ग्रुप कीटोन है।
आप काउंट कर लीजिएगा, दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये बराबर संख्या में होंगे। थर्ड है C2H6S। C2H6S में पहले आइसोमर का फंक्शनल ग्रुप SH है। SH को थायोअल्कोहल कहते हैं, और दूसरे का S है। S से दो एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो ये थायो ईथर हो गया। तो यहां पर C2H5SH फंक्शनल ग्रुप SH, एथिल थायो अल्कोहल। यहां पर डाइमेथिल ईथर फंक्शनल ग्रुप S। फंक्शनल ग्रुप क्या है? S। फोर्थ लीजिए C2H4O2। C2H4O2 में पहले आइसोमर में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH फंक्शनल, और दूसरे में आपका COOCH3 फॉर्मेट है। तो इसके कारण ये हो गया एस्टिक एसिड और ये हो गया मेथिल फॉर्मेट। केवल फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है। यहां देखिए C2H3N, इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक CN एक NC। CN को साइनाइड कहते हैं। CN को क्या कहते हैं? साइनाइड। और NC को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। तो ये बना CH3CN मेथिल साइनाइड, यह बना फंक्शनल ग्रुप NC मेथिल आइसोसाइनाइड। आप देख रहे हैं सारे एग्जांपल्स में, टोटल एग्जांपल्स में आपका केवल फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है और कोई ग्रुप डिफर नहीं कर रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का। इधर लेते हैं C, ये हो गया हमारा। एक और लेते हैं अमीन का। अमीन का जब हम लेंगे तो इधर देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, माने प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। एक ही से मॉलिक्यूलर फार्मूला से 3 प्रकार के अमीन का निर्माण हो रहा है। C3H9N मॉलिक्यूलर फार्मूला है। C3H9N ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इससे प्राइमरी वन CH3 CH2 CH2 NH2 1 डिग्री अमीन। अब 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन का मतलब यह होता है कि जो इसका फंक्शनल ग्रुप है उससे केवल एक, जो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है केवल एक कार्बन जुड़ा हो। देखिए ये आपका अल्फा कार्बन, बीटा और गामा कार्बन। अल्फा कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको प्राइमरी अमीन कहते हैं। अब इससे दूसरा सेकेंडरी अमीन बनता है। सेकेंडरी अमीन है कि जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप से 2 कार्बन जुड़े। देख लीजिए 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, ये आपका 2NM हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया। और यहां पर देखिए 3 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 तीनों जुड़े हुए हैं। ये 3rd डिग्री या टर्शियरी अमीन, तो इसको आप कहते हैं प्रोपेन अमीन, इसको कहते हैं N मेथिल इथेन अमीन। N इसलिए यूज किया जाता है कि क्योंकि N से ही जुड़े हुआ है, N से मेथिल जुड़ा हुआ है, इधर इथेन जुड़ा हुआ है, और NH2 जो है या NH ये अमीन है। यहां देखिए 3rd डिग्री और टर्शियरी अमीन N डाइमेथिल, एक का 2 मेथिल जोड़िए, डाइमेथिल मीथेन। तो इस तरह से हमने आपको आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया कि फंक्शनल ग्रुप यह जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहे 2 हो चाहे 3 हो सबका सेम होगा, लेकिन उनका क्रियात्मक समूह भिन्न होगा। उनका क्रियात्मक समूह जो है ये भिन्न होगा, इसीलिए इसको क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए। When molecular formula of isomers are same but functional group differs, these isomers are called functional isomers and this event is called functional isomerism। यह घटना जो है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। हिंदी में जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु उनके क्रियात्मक समूह भिन्न हो, उनके क्रियात्मक समूह जो है क्या हो,
भिन्न हो, ऐसे आइसोमर फंक्शनल आइसोमर और ये घटना फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, यहां पर देखा C2H6O में मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का गिन लीजिए, बराबर है। इसमें OH ग्रुप है, इसमें O है। ठीक है, इस OH ग्रुप के कारण एथिल अल्कोहल हो गया, ये डाई मेथिल ईथर हो गया। C3H6O में देख लीजिए, ये अल्डिहाइड ग्रुप आया और एक कीटोन ग्रुप आया, ये एस्टल्डिहाइड बन गया तो एसीटोन बन गया। दोनों दो कंप्लीट यौगिक डिफरेंट कंप्लीट यौगिक बन गए। इसको देख लीजिए, C2H5SH, एक बन गया C2H5SH, क्रियात्मक समूह SH है, SH माने थायो अल्कोहल, और ये है S से दो मेथिल जुड़ गए, ये थायो ईथर हो गया। ठीक है, क्योंकि सल्फर को थायो कहा जाता है। यहां पर देखिए C2H3N, या साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। ठीक है, इधर देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री C3H9N, it has 3 isomer CH3 CH2 CH2 NH2, 1 amine 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन, प्रोपेन 1 अमीन CH3 CH2 NH CH3, 2 डिग्री अमीन सेकेंडरी अमीन और N मेथिल इथेन अमीन, और यहाँ पर 3rd डिग्री अमीन N डाई मेथिल मीथेन अमीन और टर्शियरी अमीन। तो इस तरह से आज मैंने फंक्शनल आइसोमर के बारे में बताया है, और ये फंक्शनल आइसोमर याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होगा, सेम होगा, लेकिन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप दैट आइसोमर शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म में रखा जाता है। बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे एग्जाम में, केवल आप ये देख लीजिएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या जो भी हो उसको काउंट कर लीजिए, दोनों आइसोमर बराबर है। आपको ये देखना है उनका जो क्रियात्मक समूह है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, आइसोमर है, समझ रहे ना, फंक्शनल ग्रुप जो है क्या डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ तब आप उसको किस में कैटेगराइज करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। एक बार मैं बोर्ड से हट रहा हूं और इसको पूरा देख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो हम जूम करके बना रहे हैं, आप भी डाउनलोड करके जूम कर लीजिएगा और सारे एग्जाम्पल इस तरह से नोट करें। वैसे और बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, केवल आपको ध्यान देना है मॉलिक्यूलर फार्मूला पर और उसके फंक्शनल ग्रुप पर, कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो आप सीधे लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, सो दीज कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर। आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आज का फिर वीडियो इस तीसरे आइसोमर पर मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।